नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के कुछ एक महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से इन सारे सवालों को करेंगे। वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। पहला सवाल यहाँ पर क्या दिया है, 12% प्रति वर्ष की दर से यानी रेट हमको 12% का दिया गया है। 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। इसको तो आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं। तो पहले फार्मूला जान लेते हैं कि फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट होती है, SI जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो होता है P यानी कि मूलधन प्रिंसिपल जो हमारा होता है इंटू R का मतलब रेट है ना, और रेट को यहाँ पर आपको परसेंटेज के साथ लिखना है ना, वो दिया रहेगा, इंटू T यानी कि टाइम, कितने समय के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T यानी प्रिंसिपल मूलधन इंटू रेट यानी दर इंटू टाइम यानी समय, कितने समय के लिए यहाँ पर ब्याज लिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखिएगा, इस सवाल को क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए तो ज़रा। यहाँ पर सीधी सी बात है, P कितना दिया है यानी मूलधन कितना दिया है, 5400 रुपये का साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5400 रुपये इंटू R यानी रेट। तो रेट हमारा कितना दिया है 12% का, तो 12% परसेंटेज के साथ लिखना है आपको। टाइम आपको कितना दिया है यहाँ पर 5 वर्ष का, तो यहाँ पे टाइम 5 वर्ष हो जाएगा। बस इसको कैंसिल करना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो अगर परसेंटेज को काटते हैं तो 2 जीरो वहाँ से कट जाएगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो 100 से 2 जीरो नीचे से और 2 जीरो यहाँ से, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि परसेंटेज काटेंगे तो 2 जीरो अवश्य है कि कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 12 पंचे ये 60 हो जाएगा। 60 का मल्टीप्लाई 54 में करना है ना, 54 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 पंचे 30, 2 32 और लास्ट में 1 जीरो लग जाएगी, यानी 3240 रुपये। 3240 रुपये ब्याज बनेगा दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष में इतना बनेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो समय है यहाँ पर वो 2 वर्ष 6 महीने का दे दिया है। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि सिर्फ हमको वर्ष दिया गया था, यानी 5 वर्ष का, है ना। और ये जो रेट है, दर है, ये भी आपको वार्षिक दिया जाता है। तो जब वार्षिक रेट दिया जाता है तो वहाँ पर अगर समय आपको माह में दे दिया जाए यानी मंथ में दे दिया जाए तो उसका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है दोस्तों। देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 2 वर्ष, ये तो ठीक है, प्लस इस 6 महीने को अगर हम वर्ष में बदलें तो कितना होगा, आधा वर्ष होगा ना। या फिर सिंपली ऐसा समझिए कि अगर महीने को वर्ष में बदलना है तो कितने महीना है यहाँ पर, 6 महीना। महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये 6/12 हो जाएगा। 6/12 का मतलब 6 1 कम 6 और 6 दूना 12 यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हुआ दोस्तों 2 + 1/2। 2 + 1/2 का मतलब 2 दूना 4 1 5/2 यानी कि 5/2 है हमारे पास। समय जो हो 5/2 वर्ष है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आपको मूलधन कितना दिया गया है 66,000। 10% का रेट है यहाँ पर, साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो SI सिंपली निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, मूलधन आपको कितना दिया गया है यहाँ पर 66,000, तो ये हो गया आपका 66,000 इंटू रेट। तो रेट देखिए 10% का दिया गया है, 10%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी आप डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू 10% का होता है 1/10, है ना। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्नात्मक मान, वो 1/10 होती है। फिर यहाँ पर टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम हमारे पास कितना है 5/2। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या रख देंगे, 5/2 रख देंगे। बस इसको काट पीट करना है, आपका आंसर आएगा। तो देखिएगा, परसेंटेज हटाएंगे, काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330, है ना। 330 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 से इसको पहले मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 0 और 5 × 3 = 15, 5 हासिल 1, 5 × 3 = 15, 1 16 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 16,500 रुपये। 16,500 रुपये डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर यही करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है लगाने का, आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले सवाल में।
अब ये सवाल पिछले सवाल जैसा ही है, आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक कर पॉज करके एक बार प्रयास कर सकते हैं इसको बनाने का, है ना, आसानी से बन जाएगा। 85,000 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले तो इसको बदल लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 वर्ष प्लस 4 महीने का मतलब 4/12 वर्ष, है ना। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 2 + 1/3, तो 3 दूना 6, 1 7/3 हो जाएगा, यानी कि 7/3 वर्ष यहाँ पर समय है दोस्तों हमारा, है ना। अब यहाँ पर डायरेक्टली कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा। SI आपका निकालिए तो 85,000 इंटू 15%, तो लिखेंगे 15% जो कि रेट है हमारा, और समय कितना दिया गया है यहाँ पर 7/3 वर्ष। काट दीजिए यहाँ से 3 से, देखिए 3 से ये कट जाएगा आपका, है ना, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है, 5 तिया 15 हो, है ना। और यहाँ पर ये परसेंटेज जो है ये 2 जीरो को लेके ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 35, नहीं तो 5 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 0 5 5 25, 2 बचा, 5 8 40, 40 2 42, और इंटू आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और 5 तिया 7 × 35, तो 5 3 7 दूना 14, 14 3 17, 1 7 चौका 28, 1 29, तो 29,750 सी ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ अगर आप लोग समझ लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा आपका। चलिए, तो इस टाइप के सवाल, ये जो सिंपल से सवाल है, बहुत बेसिक से सवाल हैं सिंपल इंटरेस्ट के, ये अब आपको बनाने आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप में हम लोग। देखिएगा इस सवाल को। अब ये सवाल है आपके टाइप नंबर 2 का, ठीक है ना। कितने समय में, अब यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, कितने समय में 72 रुपये 6 से ही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर 81 रुपये है ना दोस्तों, ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट। तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल, और उसमें इंटरेस्ट जितना जुड़ जाता है वो चीज़, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में या फिर किसी से आपने उधार लिया, है ना, 1,000 रुपये उधार लिया, कुछ समय के बाद कुछ इंटरेस्ट मिलाकर मान लीजिए कि 200 रुपये के इंटरेस्ट, है ना। तो 1,000 आपने यहाँ पर उधार लिया था, ऋण लिया था, और उस पे 200 रुपये ब्याज भी चढ़ गया। तो ये दोनों मिलाकर आप क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे जितने भी समय बाद होगा, है ना, जितने समय तक के लिए वो ब्याज दिया होगा, मूलधन दिया होगा उतने समय तक के लिए। तो आप ये टोटल रुपए उसको पे करते हैं, तो जितना आप टोटल देते हैं कुछ समय बाद किसी को, वही आपका मिश्र धन होता है। मिश्र धन में दोनों चीज़ें होती हैं, मूलधन प्लस ब्याज यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका आसानी से हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, तो ये जो 81 रुपये है ये आपका अमाउंट है, क्योंकि पूछ रहा है कि कितने समय बाद 72 रुपये जो है वो 81 रुपये हो जाएगा, यानी 81 रुपये का मिश्र धन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्याज कितना लगा ये बताइए, ब्याज कितना लगा भाई, 72 रुपये का ये 81 रुपये हो जा रहा है, यानी इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा बताइए। तो 81 - 72 करेंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 9 रुपये। तो 9 रुपये आपका इंटरेस्ट है यहाँ पर, यानी कि साधारण ब्याज है। दर आपको दे रखा है, इतना दे रखा है। आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आप इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। पहले फॉर्मूले से बता देते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट से करना सीखेंगे। देखिए, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज इक्वल टू, तो ब्याज हमारा 9 रुपये आया है, यानी 9 इक्वल टू प्रिंसिपल आपका कितना है 72 रुपये, तो 72 इंटू रेट यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 / 24 1 25/4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25/4, और परसेंट लगाए तो परसेंट इंटू समय, और समय हमको निकालना है, समय की गणना करनी है, तो टी यहाँ पर ले लिए। इसको काट दीजिए, तो देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। परसेंटेज जब हटाएंगे तो बटे में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है ना। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 9 से ये 9 एकम 9, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 8 ये 72 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका देखिएगा 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में,
और 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बटे में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एकम 2 यानी 2 = t। इधर सिर्फ t बचा है, तो समय जो है दोस्तों हमारा 2 वर्ष का होगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।